छांगुर पर सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा। छांगुर बाबा को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग। अभी तक 200 करोड़ की फंडिंग की पुष्टि हुई है। 200-300 करोड़ का लेन देन नेपाल से किया गया। नेपाल से सटे जिलों में 100 बैंक खाते खुलवाए। बैंक खातों में पाक, दुबई, तुर्की से पैसे आते थे। एटीएस पूछताछ में छांगुर बाबा का यह कबूलनामा। छांगुर ने 15 साल से धर्मांतरण की बात कबूली। पिछले साल लखनऊ के एक होटल में वो ठहरा था। नीतू के साथ छांगुर बाबा ने होटल में रहा। 2 महीने से होटल से ही वो धर्मांतरण का खेल चला रहा था। होटल स्टाफ दोनों को पति पत्नी समझता रहा। धर्म परिवर्तन के लिए पाकिस्तान से पैसे आए। छांगुर बाबा का पाकिस्तान, दुबई से भी तार जुड़ा हुआ है। गिरोह ने 700 करोड़ का लेन देन किया है। तो यानी कि जो कल भी बात कही थी कि जो समझा जा रहा है उससे बहुत आगे का खेल है ये। 100 करोड़ नहीं, 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग। 200 करोड़ की बात अब तक सामने आई है और उस फंडिंग की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 300 करोड़ नेपाल, पाकिस्तान, तुर्की, ये इन जगह से फंडिंग होती थी। अलग अलग 100 अकाउंट्स खोले गए। नेपाल से सटे जिलों में 100 बैंक खाते खोले गए। बैंक खातों में पाक, दुबई, तुर्की से पैसा आता था। तो इसका जो मकसद था छांगुर बाबा का, धर्मांतरण करवाना, और साथ ही इसके लिए बाकायदा ऐसे विदेशों से फंडिंग होती थी। 500 करोड़, ये बात खुद छांगुर बाबा ने कबूली है। पिछले साल लखनऊ के एक होटल में ये रहा। नीतू के साथ होटल में रहा। तकरीबन 2 महीने तक ये होटल में रहा। होटल वालों को लगा कि ये पति पत्नी है, लेकिन होटल में रहकर ही धर्मांतरण का खेल ये खेलता रहा और करता रहा। तकरीबन कई सालों से ये इसी खेल को खेल रहा है। रजनीश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रजनीश, छांगुर बाबा, मैंने कल भी यही बात कही थी कि जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं आगे का ये मामला है। 500 करोड़ की फंडिंग इसे हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे राज होंगे जो अभी उगलेगा। देखिए, 7 दिन का एटीएस का रिमांड है। अभी बहुत दर परत मामला खुलेगा। और जैसे कि आपने खबर में बताया, एक एटीएस की नई अपडेट में बता दूं, उसने 50 जो कमांडो अपना फोर्स बनाए थे उनका भी उस एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है और उनकी भी इंक्वायरी की जा रही है। और जो ये 500 करोड़ की फंडिंग हुई है, जांच इस बात की होनी चाहिए कि क्या केवल ये पैसा धर्मांतरण के खेल में ही लगता था या देश विरोधी गतिविधियों में भी इन पैसों को लोग यूज करते थे। क्योंकि यहाँ पे जो सीए एनआरसी को लेकर प्रदर्शन हुआ उसमें आईबी की इनपुट थी, तो इसमें विदेशी फंड का पूरा इंतजाम ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों ने किया। तो धीरे धीरे जांच का दायरा श्रद्धा बढ़ता जा रहा है। बात 500 करोड़ की नहीं है, मामला बढ़ेगा। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि पोस्ट खबर है, 700 करोड़ की फंडिंग हुई है और जिस 40 अकाउंट से पैसे का लेन देन हुआ है, और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार के जो नेपाल से सटे इलाका है, चाहे हम नरकटियागंज की बात करें, सुपौल की बात करें, मधुबनी की बात करें, वो डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार के, वो नेपाल से सटे हुए हैं। पैसा की फंडिंग उधर से भी आता था। और उत्तर प्रदेश के वो जनपद जो शुरू से ही आईबी के रडार पे रहे और बड़े बड़े जो आईएसआई के एजेंट 15 सालों से ये पूरे इस नेटवर्क को चला रहा था। कानो कान खबर नहीं हुई। अब जाके 15 साल बाद इसका खुलासा हुआ है। क्या क्या नहीं किया होगा इस छांगुर बाबा ने इन 15 सालों में। इसने बाकायदा अपनी पैठ बनाई। इसने बाकायदा वो बड़ा बंगला, कोठी बनाई जिसके जरिए ये धर्मांतरण करवाता था। वहां पर लोगों को ला के ठहराता था। होटल में 2 महीने तक ये रुका है और वहां से भी धर्मांतरण का खेल खेलता रहा। देखिए, खुद को पीर और फकीर बताने वाला अगर समझ सकते हैं कि छांगुर बाबा के साथ पास वो आलिशान कोठी, वो किला निमा कोठी जिसकी सुरक्षा में 50 उसके अपने निजी कमांडो तैनात है, विदेशी प्रजाति के कुत्ते तैनात है, तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क कितना कठिन है। लेकिन जब लोगों से बात किया गया, ऐसा नहीं है श्रद्धा कि केवल आज जांच हुई और वो जांच में सब बातें खुल रही। वहां के स्थानीय प्रशासन की भी कमी है। हम खुले इस ऑन स्क्रीन कह रहे हैं कि ये वहां की जो एलआईयू है, जो लोकल जिम्मेदारी होती है इनपुट देने की, आखिर वो अधिकारी अब तक कहां सोए थे। वहां लगातार डीएमएसपी के भी पोस्टिंग हुई होगी, जहां पे इसका आलिशान कोठी है, जहां पे धर्मांतरण का खेल कराया जाता था, वो भी किसी स्थानीय थाने की दरोगा या थानेदार को पता ना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों ने दबे जुबान में कहा कि जब जब ये लोग बदतमीजी करते थे, डराते थे, धमकाते थे, तो हम अपनी फरियाद लेके थाने पर तो जाते थे। लेकिन ये जो ये बाबा है, खमीरी बाबा, फकीरी बाबा, जो भी बाबा है, ये लगातार प्रेशर बना के अपनी पहुंच का हवाला देके मामला को वहीं रोक देता था। तो देखिए, अभी लेकिन हर चीज का एक अंत होता है। और छांगुर बाबा
का जो ये लगातार प्रेशर और अपनी फकीरी और ये तमाम पीर बाबा बनकर ये जो अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश अब करता था, इसका भी अंत अब हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश, तमाम जानकारी देने के लिए।